हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसेंट बिल्डर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप। यहाँ हम डिटेल में हर एक त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक चीज होती क्या है त्रिभुज में। कोई भी अगर त्रिभुज है यानी 3 साइड से कवर्ड कोई भी फिगर होगा तो वो त्रिभुज होगा। अब त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है मतलब क्षेत्रफल 1/2 आधार ऊंचाई। अब इस फिगर को आप गौर से देखें। इस फिगर में देखिए इसको हमने दे दिया आधार को हमने मान लिया किसी ए से। ये हमारी है हाइट जिसको हमने लिया h। ये हुआ हमारे पास ABC ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हमारे पास हुआ ABC। इसका हमको निकालना है एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हमारे पास आधार होना चाहिए और उसकी हाइट होना चाहिए। आधार और हाइट अगर हमारे पास है तो डेफिनेटली हम इजीली क्या करेंगे, एरिया निकाल सकते हैं। तो 1/2 A इंटू H। ठीक है, आराम से निकल गया। अगर मान लो यहीं पे आपसे पूछ ले, क्योंकि परिमाप की भी बात कर रहे हैं, परिमाप अगर निकालने की बात आ जाए तो परिमाप जो होगा वो ऑल साइड का सम होता है, यानी AB प्लस BC प्लस AC। अब हमारे पास बेस दिया हुआ है तो हो सकता है यहाँ भी कुछ ना कुछ हो, यहाँ भी कुछ हो, तो सबको हम प्लस कर देंगे A प्लस B प्लस C। ये सबका सम होगा। तो बहुत सिंपल है, किसी भी तरीके का ट्राइंगल है, फॉर्मूला यही लगेगा, बस कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट होती चली जाएंगी। जैसे हम पहला समझते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज के नाम से हमें ऐसा पता चल रहा है कि इसकी कोई भी साइड सेम नहीं है। अब जब कोई साइड सेम नहीं है तो कुछ ऐसे होगा, दिस इज A B C। सपोज करो अगर यहाँ पर A B C ये साइड दे रखी है और यहाँ हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं किया हुआ है, तो इसको इस मेथड से निकालना मुश्किल रहेगा। तो फिर हम क्या करें, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं है इस पे इसकी हाइट नहीं दे रखी है, तो हमको इस मेथड से जब नहीं निकाल सकते तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसमें क्या करना है, त्रिभुज का पहले परिमाप देख लेते हैं क्या होता है। परिमाप सिंपल वही चीज है, A प्लस B प्लस C, क्योंकि हमारी साइड यहाँ पर A है, यहाँ B है, यहाँ पर C हो गई। तो इस तरीके से इसका परिमाप होगा। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है S रूट में लगेगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये आपका फॉर्मूला होता है तब जब कोई सारी साइडें दे रखी हो लेकिन कोई भी लंब नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं है। जहां अगर हम बात करें S क्या है, देखिए अब S एक नई चीज आ गई, तो S की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2। ठीक है, A प्लस B प्लस C बाई 2। इस तरीके से यहां से हम बहुत इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और परिमाप भी। विषमबाहु त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई एक कोण 90 डिग्री है, मीन्स दिस वन। देखो अगर ये कोण 90 डिग्री है तो कोई हमको 2 साइड चाहिए होंगी, A B C। सपोज करो ये लाइन C हो गई, ये B है, ये A है। अब साइडें सारी हमको दे रखी हैं। अब जब साइडें सारी दे रखी हैं तो परिमाप वही चीज होगी, सिंपल। परिमाप इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी का A ऐड कर देंगे, A प्लस B प्लस C। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो अगेन हमको क्या करना होगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए 1/2 और क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। ध्यान से देखो 1/2 हमारे पास है, आधार हमारे पास, या तो हम A को ले लें, जब A को आधार लेंगे तो B हमारे पास ऊंचाई हो जाएगी। अगर हम B को आधार लेंगे तो A हमारे पास ऊंचाई हो जाएगी, यानी यही दोनों साइड हमारे पास इन्वॉल्व रहेंगी। तो ये हो जाएगा A इंटू B। इस तरीके से ये निकल गया आपका क्षेत्रफल। बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज। भाई समद्विबाहु त्रिभुज से समझ में आ रहा है जिसकी 2 भुजाएं
समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सपोज एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ पर, और ट्रायंगल लेकर हमने यहाँ और ये दोनों साइड आपस में क्या कर दी, सेम कर दी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सपोज बेस हमारे पास ए है और इसको हमने बी लिया तो बी ए बी होगा, क्योंकि कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है इसका मतलब कोई दो साइड सेम है। अगर दो साइड सेम है तो वो क्या होगा, समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं सेम होती हैं। अब हम इसमें क्या करें, इसका परिमाप लगाएं। तो परिमाप तो सिंपल वही फार्मूला लगेगा, परिमाप इज इक्वल टू ए प्लस बी यानी कि ए प्लस 2b, सिंपल। अब क्षेत्रफल अगर इसका निकालें तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। फॉर्मूला यहाँ पर हम यहाँ नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। कैसे, देखिए फॉर्मूला होता है इसका s माइनस बी, क्षेत्रफल है s माइनस बी अंडर रूट s माइनस ए। ये होता है इसका क्षेत्रफल। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर क्षेत्रफल ऐसा क्यों है। भाई इससे पहले आपने एक क्षेत्रफल और निकाला था, ये वाला, इसी क्षेत्रफल से ये क्षेत्रफल बना है। इसको गौर से देख लेंगे कैसे, वो समझ लेते हैं। देखो इसी को फॉर्मूला बनाएंगे, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस बी, क्योंकि s माइनस बी 2 टाइम आएगा। अगर 2 टाइम आता तो बन गया ये पेयर बनेगा, तो क्या आएगा, बाहर निकल के s माइनस बी। अब बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, s बचेगा और s माइनस ए बचेगा। ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम हो गई। तो इस तरीके से इसको हमने बना दिया। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। ए ए ए ए बी सी। अब जब सारी भुजाएं समान है इसका मतलब समबाहुभुज त्रिभुज होगा। समबाहुभुज त्रिभुज में हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, देखते हैं हम। सबसे पहले हम इसमें परिमाप लेते हैं, ठीक है। परिमाप तो वही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। a प्लस ए मीन्स 3a, दिस इज परिमाप। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस ए। और जब ये देखिए पेयर में है तो बाहर निकल जाएगा s माइनस ए और अंदर बचेगा s और s माइनस ए। एक तो तरीका यह है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना तो एक ट्रिक और है क्षेत्रफल फाइंड आउट करने की, वो है शॉर्ट में √3/4 a²। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है कि ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, और ये लाइन जो परपेंडिकुलर जो लंब है इस पे, इस बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। क्लियर। अब अगर ये दोनों साइड आपको मिल गई, कर्ण आपको मिल गया, आपको लंबी तो निकालना है, तो यहां से आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी, जहां से आप h निकाल सकते हैं। कैसे, ये बस प्रूव करने के लिए कर रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हो जाता है, देखिए ab², b इसको हम d मान लेते हैं, ठीक है, bd² प्लस ad²। ab हमारे पास a² है, bd हमारे पास a/2 का स्क्वायर और ad हमारे पास है h, वही हमको निकालना है। तो ad² हमको देखिए कितना होगा, a² माइनस a²/4। सॉल्व करेंगे तो 4a² माइनस a²/4, ये हो जाएगा 3a²/4। अभी हमने AD की स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर AD की वैल्यू निकालेंगे तो अगेन इस पे क्या हो जाएगा, रूट।
रूट आते ही ए बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 3 होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2a। देखिए ये आपके पास क्या है, h आपके पास आ गया √3/2a। लेकिन आपको तो एरिया निकालना था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमको पता है आधार गुणे क्या होती है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। भाई 1/2 ऐसे ही रहेगा। आधार हमारे पास यहाँ कितना था, a था। ऊंचाई हमारे पास अभी अभी हमने निकाली है, कितनी आ गई, √3/2 इंटू a। देखो a और a यहाँ हो जाएगा a², 1/2 √3/2 कितना हो जाएगा, √3/4 a²। अब आप चेक करें, वही फॉर्मूला है, बस प्रूव करने के लिए इतना सारा आपके लिए करना पड़ा। तो ये सिंपल था, जिसमें हमने जाना कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में किस तरीके से निकालते हैं, है ना। यहाँ पर हमने 4 टाइप के से पढ़ लिया, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तीनों के हमने एरिया निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल लिए और उनके परिमाप भी डिफरेंट मेथड से कर लिया हमने इसको। आई होप कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।